मल, विक्षेप और आवरण, जिससे आत्मा ढका हुआ है। मल लिटरली मीनिंग कचरा, मल का अर्थ होता है कचरा, इसलिए जो कहते हैं ना निर्मल, कचरा रहित, विमल, विमल, विगतः मलः यस्मात् सा विमल, जिसमें से कचरा निकल गया वो विमल। फिर वह का ब होता है, इसलिए विमल का बिमल भी हो गया, विमल भी, विमल भाई। निर्मल, निहि निर्गतः मलः यस्मात् स निर्मलः, जिसमें से मल निकल गया। तो मल का अर्थ है कचरा। मल शरीर की वासना से जुड़ा हुआ है। 3 प्रकार के मल वेदांत में बताए हैं, आणव मल, मायिक मल और कार्म मल। शब्दों को समझिए। आणव मल, जो परमात्मा विराट है, जो परमात्मा विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, उस परमात्मा को सूक्ष्म रूप में देखना, छोटा सा बना देना। मूर्ति में परमात्मा की पूजा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन इतना समझना कि यह मूर्ति में ही भगवान है, बाकी अन्यत्र नहीं है। ये जो कचरा है, ये जो अविद्या है, इसको आणव मल कहते हैं। विराट को सूक्ष्म बनाना, अणु बनाना। लोग समझदार होते हैं। चेन स्मोकर भी होगा ना, एक क्षण भी वो मुंह में बीड़ी के बिना नहीं रह सकता है। वो व्यक्ति भी जब मंदिर में जाएगा या किसी संत महापुरुष के पास जाएगा, तो वहां जाने से पहले वो बार करके चूसना ही कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, ठीक है जो कहेंगे, उसको करके फिर वो बुझा के अंदर जाएगा, भगवान का दर्शन करते हैं। और जैसा बाहर निकला, वापस जेब में से बीड़ी निकाल कर जलाई। तो ये अंदर तूने क्यों नहीं जलाई? भगवान है ना वहां पर। तो तू मंदिर की सीढ़ी नीचे उतरा, वहां भगवान नहीं है। अब तूने मंदिर में प्रवेश किया, वहां भगवान नहीं था पहले। क्या केवल ये मंदिर के 4 दीवारें दिखती हैं और उसमें एक मूर्ति स्थापित, उसी में भगवान है, अन्यत्र नहीं है? ये जो संकुचित दृष्टि है, ये संकुचित दर्शन, इसको आणव मल कहते हैं। बौद्ध धर्म में एक घटना हुई चीन में। यहां से बौद्ध धर्म चीन में पहुंचा, बहुत फैल गया। यहां अधिक फैल नहीं पाया भारत में, क्योंकि वेदांत की जड़ें थी, सनातन संस्कृति की मजबूती थी। लेकिन वहां नहीं था कुछ, तो फैल गया बौद्धिज्म। अब क्या करते लोग, छोटी 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 बुद्ध की मूर्ति रखते, सोने की मूर्ति, स्वर्ण की मूर्ति बुद्ध की। और सभी साधक, भिक्षु कहते हैं उसको, सभी अपनी अपनी मूर्ति रखते। अब संघ में तो साथ में है, सुबह उठकर मूर्ति भगवान बुद्ध की पूजा करनी है। अब वो विषय में नहीं जाता। बुद्ध ने स्वयं मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन उनके जाने के बाद बुद्ध के अनुयायियों ने, चूंकि बुद्ध ने विरोध किया था इसलिए बाकी सब मूर्तियों को छोड़ा, लेकिन बुद्ध की ही मूर्ति बना दी। तो भला तुम शिव की आराधना करते थे, विष्णु की मूर्ति की आराधना करना क्या बुरी थी? बुद्ध, जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उस बुद्ध की मूर्ति बन गई। बोलो। और इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी, विश्व भर में फैली, कि जब अरबस्तान में वो गई
तो अरबी भाषा में, तुर्क भाषा में, फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में मूर्ति के लिए शब्द ही बना बुत। वो बुत आया है बुद्ध पर से। अफगानिस्तान अभी जो कहते हैं वो था तो गांधार, हिंदू कुश, वो आज भी नाम है हिंदू कुश, में बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई जो कुछ समय पहले क्या कहें तोड़ दी, विनाश कर दी। लोगों ने जब पूछा ये क्या है, क्योंकि उसके पहले किसी ने देखा नहीं था ऐसे, अब जो साधक थे उन्होंने कहा ये बुद्ध है, तो वहां पर्शियन लोगों ने कहा ये बूत है। मूर्ति के लिए ही नाम पड़ गया बूत, और इसलिए पर्शियन भाषा में, उर्दू में मूर्ति पूजा के लिए शब्द है बूत परस्ती। जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया उसी का नाम मूर्ति बन पड़ गया। ये कितनी बड़ी विडंबना है देखो आप। तो ये साधक चाइना में संघ में, और बड़े बड़े संघ रोज सुबह उठ के कोई विशाल स्थान हो, मंदिर हो, वहां पर मूर्ति निकाल करके पूजा करते हैं, फिर धूप करते हैं, दिया जलाते हैं। अब उसमें एक कोई भिक्षुणी थी, उसने देखा कि उसने अपनी जो बुद्ध की मूर्ति है, मूर्ति तो सुवर्ण की, और उसके सामने धूप किया, तो वो धूप हवा के साथ चल के उसकी मूर्ति के पास नहीं जा रहा है, बाजू वाले की जो पूजा हो रही है उसकी मूर्ति को छू रहा है। इसको क्या, अरे धूप मैं कर रही हूं, मेरे जो बुद्ध हैं उसके लिए कर रही हूं, ये तो हवा के झोंके के साथ वहां जा रही है धूप, मेरी सुगंध तो उसकी मूर्ति को, अब वो भी तो बुद्ध ही हैं। लेकिन संकुचितता देखो कैसी। तो इसने क्या किया, एक कागज था, वो कागज को ऐसे रोल करके एक अपने धूप पे रखा और दूसरा छोर बुद्ध की मूर्ति के पास साथ रखा, ताकि उसमें से जैसे चिमनी होती है ना, वो धुआं जा करके, धूप जा करके उसकी जो मूर्ति है बुद्ध, उसी के नाक पर जाए। आपको हंसी आती है, लेकिन ये वास्तविकता है प्रिय स्वजनों, बनी हुई घटना। आधे घंटे तक उसने रखा, उसकी मूर्ति का चेहरा काला हो गया। अब रोने लगी, मैं तो इतनी सुंदर पूजा करती हूं, मेरे भगवान की मूर्ति का चेहरा ऐसा क्यों काला हो गया। तो जो संघपति थे, संघ के नेता, उन्होंने कहा तू ऐसा क्यों करती है, धूप कहीं भी जाए बुद्ध के पास ही जा रहा है। अब इसको कहेंगे आणव मल। सर्वव्यापी ईश्वर को जब व्यक्ति इतना सीमित कर देता है अपने आणव मल के कारण, तो प्रभु का चेहरा भी काला हो जाता है। ये आपको एक दृष्टांत मैंने यहां बुद्ध का दिया, बाकी सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में हम जो पूजा करते हैं, हमारी जो मूर्ति है, हमारा जो स्वरूप है, हम जिस नाम से जप करते हैं, हम जिस प्रकार से करते हैं, वही सच है, बाकी सब झूठे हैं। आणव मल। दूसरा है माइक मल या माई मल। परमात्मा तत्व एक है, लेकिन माया के कारण उसमें भिन्नता निर्माण करना, मेरे भगवान तुम्हारे भगवान, स्वरूप अलग हो तब तो अज्ञान के कारण अलग कहें, वो एक्चुअली वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक है। लेकिन कुछ संप्रदाय, मेरे ठाकुर जी तेरे ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी है, बालकृष्ण का स्वरूप है, वही स्वरूप है, वही लड्डू गोपाल है, मेरे लड्डू गोपाल तेरे लड्डू गोपाल। इसको कहते हैं माइक मल। एक तत्व को भिन्न, भला कोई ऐसा कहे ये मेरी खिड़की से दिखता है ये मेरा सूर्य, तेरी खिड़की से दिखता है वो तेरा सूर्य। सूर्य तो एक ही है, खिड़की अलग अलग हो सकती है। हमारी निजी आराधना के लिए
हम किसी स्वरूप से आत्मीयता निर्माण करें, वो बात सही, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य स्वरूप भिन्न है, अन्य स्वरूप अयोग्य है। तत्व तो वही है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। समाज में ऐसे लोग देखे जाते हैं प्रिय स्वजनों, अपने घर में अपने भगवान की जो स्थापना होगी उसको नमन करेंगे, उसका प्रसाद पाएंगे। किसी दूसरे के घर, वो उसके भगवान है ना, उसका प्रसाद हम नहीं लेंगे, हम उसको क्यों प्रणाम करें? ऐसी संकुचितता वाले लोग समाज में देखे जाते हैं। वेदांत कहता है ये माइक मल है। और तीसरा है कार्म मल। कर्म के द्वारा जो संस्कार निर्माण होते हैं चित्त के ऊपर, द इंप्रेशंस, इम्प्रिंट्स, उसकी वजह से जो ईश तत्व से दूरी निर्माण हो जाती है, उसको कार्म मल कहते हैं। बालक छोटा होता है ना, दादी मां की गोद में आकर बैठ जाता है पूजा करते समय, जज्जय जज्जय जज्जय। वो मगज की छोटी लड्डूडी या टिंग करने के लिए दादाजी के साथ, बाबूजी के साथ मंदिर में जाए तो मंदिर के बाहर खड़ी है गाय, उसको घास खिलाने के लिए दादा बाबूजी गाय, घास लेकर के गाय को। छोटा बालक कितना इन्वॉल्व होता है, धर्म में रस लेने वाला। कहते भी 2 साल का, घर में जैसे प्रवेश करेंगे वहां भगवान की फोटो लगी होगी, भगवान का स्वरूप होगा, तो तुरंत घर में आके जय जय, इतना आनंद होता है माता पिता को। अब ये सैंपल एसएससी या 12th पास करके या ग्रेजुएशन करके फिर 2 साल 3 साल मास्टर्स के लिए उसको प्रदेश भेजो या कहीं बाहर भेजो, हॉस्टल में रह करके आए, अब उसे कहा जाए पूजा करो, पूजा कोई नहीं, भगवान के सामने दिया तो प्रज्वलित कर दो। माम, दिया करने के लिए माम, क्या हो गया? कहां गई उसकी जो एक निर्दोष अवस्था में जो श्रद्धा थी, निर्दोष अवस्था में परमात्मा से साथ जो एक संयोग था, उसका लगाव था, कहां गया? ऐसी क्या अकल उसमें आ गई कि भगवान से दूर हो गया? इसको बुद्धि कहेंगे कि कुबुद्धि कहेंगे? ये कर्म मल है। कुछ कर्म उसने ऐसे किए या हुए उसके द्वारा कि वो ईश्वर से अलग होने लगा, आत्मा से, स्वयं से अलग होने लगा।